तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण बताने वाला हूं, ठीक है। और ये जो चरित्र चित्रण है ये आपको किस खंडकाव्य में पढ़ना है, तो आपको त्यागपति खंडकाव्य में पढ़ना है, ठीक है। तो जिनके भी जिले में त्यागपति खंडकाव्य पढ़ाया जाता है उन्हीं को ये क्वेश्चन तैयार करना है केवल, क्योंकि जो खंडकाव्य होता है वो हर जिले का अलग अलग होता है। तो जिनके भी जिले में त्यागपति खंडकाव्य चलता है उनको ही ये क्वेश्चन तैयार करना है, क्योंकि हर्षवर्धन जो है इस खंडकाव्य के नायक हैं। तो पेपर में क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है, या तो आ सकता है नायक का चरित्र चित्रण बताइए या हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण बताइए। तो ये दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है और दोनों का मतलब यही है। और नायक का चरित्र चित्रण हर बार पेपर में आता है, इसलिए ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। तो कैसे लिखना है, कितना लिखना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और इतना ही आपको तैयार करना है, अगर आप इतना पेपर में लिख देंगे तो एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। तो आपको लिखना है कि महाराज हर्षवर्धन थानेश्वर के महाराज प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र हैं। वे त्यागपति खंडकाव्य के नायक है, ठीक है। हर्षवर्धन जो है ये त्यागपति खंडकाव्य के क्या है, नायक है। संपूर्ण घटना चक्र उन्हीं के चारों ओर घूमता है। इनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विशेषता है आदर्श पुत्र एवं भाई, ठीक है। क्या है, आदर्श पुत्र एवं भाई। तो अब इसके बारे में दो तीन लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे स्पष्ट होता है कि ये एक आदर्श पुत्र भी है और भाई भी हैं। तो लिखना है इसमें आपको कि त्यागपति खंडकाव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष उपस्थित होते हैं। फिर आगे लिखना है कि जैसे ही पिता के अस्वस्थ होने का समाचार मिलता है वे शीघ्र ही आखेट से लौट आते हैं और यथासंभव उपचार भी करवाते हैं। इसी प्रकार बहन राजश्री को भी वे अग्निदाह से बचाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो हर्षवर्धन हैं ये आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई हैं, क्योंकि जैसे इनको मालूम पड़ता है कि इनके जो पिता है वह अस्वस्थ हैं, यानी उनका जो स्वास्थ्य है वह बिगड़ चुका है, तो ये समाचार सुनते ही वह वापस आते हैं और इन्हें क्या करते हैं, इनका उपचार कराते हैं। यथासंभव यानी तुरंत इनका क्या करते हैं, उपचार करवाते हैं। और इसी प्रकार राजश्री जो कि इनकी बहन है, राजश्री को भी वे अग्निदाह से बचाते हैं। फिर दूसरा आपको हेडिंग डालना है महान योद्धा। क्या है, महान योद्धा। इसमें क्या लिखेंगे कि हर्षवर्धन महान योद्धा हैं, उनके पराक्रम के आगे कोई योद्धा टिक नहीं पाता, कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका। महाराज हर्षवर्धन की दिग्विजय, उनका युद्ध कौशल और उनकी वीरता भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। तो ये हो जाएगा महान योद्धा। फिर तीसरा हेडिंग आपको डालना है पराक्रमी और धैर्यशाली, ठीक है। क्या है, पराक्रमी एवं धैर्यशाली। हर्षवर्धन अत्यंत पराक्रमी है, साथ ही धैर्यशाली भी है। पिता की मृत्यु, माता का आत्मदाह, बहनोई की मृत्यु और अपने प्रिय भाई राज्यवर्धन की मृत्यु जैसे महान संकटों को उन्होंने अकेले ही सहन किया था। संकट की इस घड़ी में भी उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। फिर चौथा हेडिंग है जो कि लास्ट है, योग्य एवं कुशल शासक। क्या है, योग्य एवं कुशल शासक। पिता और भाई की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन राजा बने। उनका शासन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। सभी प्रजाजन आचरणवान, धर्म पालक, स्वतंत्र एवं सुरुचि संपन्न थे। वे स्वयं को प्रजा का सेवक समझते थे। यानी जैसे ही ये राजा बने, इनकी जो प्रजा थी, जो जनता थी, वह इनके शासन से क्या थी, तो सुखी थी। तो क्या लिखा है ना कि सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण थे, यानी इनके प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता था, ये ऐसा काम करते थे। वही लिखा है कि ये स्वयं को प्रजा का सेवक ही समझते थे, ऐसा नहीं समझते थे कि ये राजा हैं।
तो हम राजा की तरह बर्ताव करेंगे। नहीं, ये ऐसा सोचते थे कि हम क्या है, इनके सेवक हैं, यानी इनको क्या करना है, हमें खुश रखना है, इनकी दिक्कतों को खत्म करना है, समस्याओं का समाधान करना है, इसलिए इनकी जो प्रजा थी वह इनसे सुखी रहती थी। तो ये लिखा है कि योग्य एवं कुशल शासक। तो इतना ही आपको पेपर में लिखना है हर्षवर्धन के चरित्र चित्रण में। अगर आप ये 4 हेडिंग लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है। 1 से 1.5 पेज में अगर आपका हो जाता है तो बहुत होता है उतना, ठीक है। और इतना अगर लिखेंगे तो 1 पेज आराम से हो जाएगा, क्योंकि 80 शब्दों तक ही लिखना पड़ता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नायक का चरित्र चित्रण, चाहे कोई भी खंड काव्य हो, हर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण पूछा ही जाता है। तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।